चलेगी हाथी पर, दलबंडों की छाती पर, पकड़ चलेगी हाथी पर, दलबंडों की छाती पर, पकड़ चलेगी हाथी पर। जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगा नहीं चलेगा, हमारा राज हमारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, वो दिल्ली पर राज करेगा। बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। जोन ग्रुप के टक्कर में कोई नहीं भगा जाना है, जोन ग्रुप के टक्कर में कोई नहीं भगा जाना है। जो बहुजन सुदेश जी, आपने आज यहाँ जफरपुर में रैली की है, क्या लगता है क्या कमियां हैं, क्या सुधार होने अभी और बाकी है? देखिए, जिन लोगों के बीच हमने अभी रैली की है, हाँ, तो ये रोड शो हमने उन लोगों के बीच किया जो लोग सोए हुए हमारे समाज के लोग। हाँ, खासकर हमारे जो लोग जे कॉलोनीज में रहते हैं, जगदीश बाबू कैंप में रहते हैं, उन लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जो काम बाबा साहब अम्बेडकर करके गए, काशीराम साहब पे बहन जी कर रहे हैं कि किसी तरह मेरा बहुजन समाज जो सोया हुआ है हाथी तरह, अगर ये जाग जाए और अपने अधिकार, अपने जो मूल समस्या है उनको निदान के लिए जो समस्या है उनका उपाय ढूंढ ले, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। आप लोग देख रहे हो, लगातार दिल्ली की 7 लोकसभा पे बहुजन समाज पार्टी ने खासकर जो काशीराम साहब का नाता दलित मुसलमान करो विचार कब तक हो गए अत्याचार, तो हमने सभी मुस्लिम और दलित समाज के हिस्सेदारी को बढ़ाने का काम किया। अब समाज का काम है कि अपनी जो बेबसी है इसको कैसे खत्म करे, बेरोजगारी कैसे खत्म करे। जो काम आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में किए, वही काम हम दिल्ली में करने का वादा करते हैं, और ये वादा ही नहीं करते, हमने करने का काम भी किया है। और बहुजन समाज पार्टी कभी किसी दिखावे में काम नहीं करती, किसी मैनिफेस्टो में काम नहीं करती। हमेशा जब सरकार बनी है तो उसने लागू करने का काम किया उत्तर प्रदेश में, और अमन चैन का काम करने का काम किया। तो दिल्ली में भी वही काम होगा। ये रोड शो आपका गवाह है, हमारा एक एक कार्यकर्ता, मैं इसलिए इनका साधुवाद करता हूँ, चाहे हमारे इधर ये पवन भाई हो लगातार लगे रहे, हमारे नौजवान साथी लगातार लगे रहे, हमारी विधानसभा जिले की टीम लगातार लगे रही। इसलिए ये कारवा है, पदाधिकारियों कारवा है। बहुजन समाज पार्टी जो है कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन जी इसलिए कहती है हमें अपने एक कार्यकर्ता, अपने एक वोटर सपोर्टर पर गर्व महसूस होता है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में अपने दम पर तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर चल रही है। आप कार्यकर्ता के रूप में आज आपने रैली का आयोजन किया और जो भी काफी सफल भी बताई जा रही है, क्या लगा कि इस समय इसमें और सुधार करने की आवश्यकता है क्या? मैं तो सब जो चांदनी चौक लोकसभा के जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा, अगर वो सच्चे मन से बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो इस बार दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर उन्हें कसम है बाबा साहब अम्बेडकर की, वो वोट दें बहुजन समाज पार्टी को और किसी के बहकावे में ना आए। आप पवन भाई बाबा साहब का मुखौटा बन के यहाँ है और आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ संविधान भी है, क्या मैसेज देंगे बहुजन समाज को आप? मैं बहुजन समाज को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जो धन्य है बाबा साहब जिन्होंने हमारे लिए संविधान लिखा, हाँ, और हमें समानता स्वतंत्रता का अधिकार दिया। और आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बाबा साहब के संविधान को खत्म करना चाह रही हैं। तो मैं ये चाहता हूँ आपके जो सोशल मीडिया की टीम से अपील करूंगा कि मेरे इस मैसेज को आपके जरिए दूर दूर तक पहुंचाया जाए कि बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए मात्र एक ही पार्टी है जो कि बहुजन समाज पार्टी है, और जो बाबा साहब के संविधान को बचाएगी और बाबा साहब के हक को, बाबा साहब के जो उन्होंने जो कारवा चलाया था उसको बढ़ाने का काम करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर, जिस तरीके से समर्थन आपको प्राप्त हुआ? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी है तो ये शोषित वंचित समाज की पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी का आइडियोलॉजी है कि मतलब जो गरीब कमजोर तबका है उनको लेवल में लाया जाए और संविधान पूरी तरीका से लागू हो, ये बहुजन समाज पार्टी का पैगाम है। बहुजन समाज चाहती है इस देश में, बहुजन समाज पार्टी चाहती है इस देश में कि सबको अपना हक तत्काल मिले, आरक्षण बरकरार रहे और पूरी तरीका से संविधान लागू हो। कलाम साहब, समर्थन भरपूर है, रैली आपकी मजबूत रही, बहुजन समाज को आप लगातार अपील भी कर रहे हैं, जो कि बस्तियों में आप जा भी रहे हैं, क्या लगता है कितनी उम्मीद जताई जाए आपकी विजय की? आपने खुद रिकॉर्ड किया है जी, आज रिकॉर्ड तोड़ जो है वो निकला है, हुजूम निकला है, और इतने लोगों ने समर्थन किया है, SC/ST लोगों ने समर्थन किया है, मुस्लिम लोगों ने बहुत सम्मान किया है, सम्मान दिया है, और तमाम जन ने
तमाम लोगों ने, मजदूरों ने, रेहड़ी वालियों ने और जो लोग किसान हैं उनको भी देखा होगा आप लोगों ने किस तरीके से उन्होंने सम्मान किया और हमें समर्थन देने की कोशिश की है। और ये जो हुजूम है, आपने जो रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड तोड़ जो रिकॉर्ड किया है, ये इस बात का गवाह है कि ये जो हाथी है ये मद मस्त होकर के जा रहा है। हाथी बहुत मस्त है, बाकी सबकी जमानत जब्त है। संदेश क्या रहेगा 25 तारीख को वोटिंग होनी है बहुजन समाज के लिए? जनता से एक ही अपील है कि अपने घर का सिलेंडर देख के निकले। मणिपुर की जो बहनों को नचाया गया है, नंगा नचाया गया है, उनको याद करके निकले। हाथरस की बहन को जो जलाया गया है उसको याद करके निकले और याद करके निकले कि जिन बलात्कारियों ने, बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं ने बलात्कार किया है बनारस में खुलेआम, और वो आईटी सेल के व्यापारी जो वो लोग थे, वो लोग गए, उन्होंने बलात्कार किया और छुपे रहे 3 महीने तक, उनको गिरफ्तार नहीं किया। और तो और बीजेपी के लोगों ने उनका समर्थन किया। बिल्किस बानो के केस में भी आपने देखा होगा कि लड्डू खिलाया गया बलात्कारियों को, बलात्कारियों का सम्मान किया गया, बलात्कारियों को उनके पांव छुए गए, पांव धोए गए उनके। अब ये देखिए किस तरह की सरकार है ये, बलात्कारियों की सरकार, ये भ्रष्टाचार, महिलाओं का किस तरीके से बेइज्जती करते हैं लोग। ये लोग वो जो कहते हैं कि मैं अपनी माँ से पैदा हुआ लगता हूँ, तो वो वास्तव में याद कर ले कि अगर उनकी माँ के साथ ऐसा हुआ होता बनारस में तो कैसा होता। अगर उनके जो मणिपुर में हुआ उनकी बहन के साथ होता तो उनको कैसे महसूस होता। शर्म तो उनको आती नहीं है, किस तरीके से वो आईना देखते हैं। मुझे बहुत दुख है इस बात का कि वो लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती है किसी भी तरीके से। आज देखा होगा आपने जेपी अग्रवाल ने जो मैसेज का मैं सम्मान की बात करना चाहता हूँ, मैं भाईचारे की बात करना चाहता हूँ। अरे क्या हुआ था उसे जिस दिन लात मारी गई थी इंद्रलोक पर नमाज पढ़ते हुए, उस दिन उसने क्यों नहीं बोला? चुप रहा, खामोश रहा आम आदमी पार्टी। जब जो है ताहिर हुसैन के साथ में ऐसा हुआ, ताहिर हुसैन के साथ में तो खामोश रहा, और जो है और लोगों के साथ में खामोश रहा। ये लोग वो लोग हैं जो एससी एसटी और मुसलमानों के नाम के वोट लेते हैं, उन्हें धोखा देते हैं, उनके किसी काम नहीं आते हैं। और ये सिसोदिया जो है ना, जो जेल में पड़ा हुआ है, इसने क्या काम किया 2018 अप्रैल में? इसने छह मदरसे उर्दू के इसने मर्ज कर दिए, खत्म कर दिए, और हिंदू मुस्लिम की जो धार्मिक किताबें थी लाइब्रेरी से इसने गायब करवा दी। उसके बाद जामा मस्जिद के आसपास कोई एटीएम नहीं है, कोई 5G नहीं है। आप ये देखेंगे वहाँ कम्युनिटी हॉल नहीं है। हमने देखा है यहाँ पर चांदनी चौक जो दिल्ली का दिल है, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है। इनको शर्म आनी चाहिए कि 70 साल इन्होंने गुजार दिए हैं। 10 साल ये रहे और 15 साल वो रहे। ये सब देखते हुए इन लोगों ने चांदनी चौक के साथ जो दोगला व्यवहार किया है, जो इन्होंने गंदा व्यवहार किया है, उसका मैं बदला लूंगा। और आप लोगों का सहयोग चाहूंगा। अगर आप लोगों ने सहयोग दिया, आप लोगों ने वोट दिया, हाथी पे अगर आपने बटन दबा दिया तो मैं इनको ऐसा झटका दूंगा कि बता देता हूं आपको। और एक बात बता देता हूं आपको कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनती हैं, बहन जी अगर प्रधानमंत्री बनती हैं, लाल किला आपका, जो उन्होंने बेच खाया है, लाल किला आपका होगा जहां झंडा फहराएंगी बहन जी। और आप जानते होंगे इस बात के लिए कि बहन जी का शासन आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर क्या सटीक शासन था, प्रशासन था, अनुशासन था। वहाँ पर गुंडे भाग गए थे या जेलों में थे या गुंडागर्दी छोड़ दी थी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, मैं जानता हूँ कि 9:30 बजे सरकारी कर्मचारी अपने चेयर पे होता था और ये पता होता था उसको हमेशा कि अब अगर मैंने भ्रष्टाचार कर लिया और मुझे मालूम पड़ गया, बहन जी को मालूम पड़ गया, तो मेरी खैर नहीं है। या तो मेरा सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा या मुझे सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस डर इस खौफ से काम चल रहे थे। आवास दिए गए, विकास हुआ, शिक्षा का काम हुआ, वहाँ पर स्कूल खोले गए, वहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूट खोले गए, अस्पताल खोले गए, ITI खोले गए। और उसके बाद सिर्फ इतनी रोडें बनी हैं, ये एक्सप्रेस वे भी बहन जी की देन है, आप ये जानते होंगे। और उसके बाद मैं आपसे कहता हूँ बहन जी की नीति में एक बार विश्वास कर लो, हाथी का बटन दबा दो, एक बार, बस एक बार हाथी का बटन दबा दो। आपने मौका दिया खामखा पार्टी को, आपने मौका दिया है कांग्रेस को, आपने मौका दिया है बीजेपी को। वो बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट लेती है और देश को बेच खाती है, जिसने ऑक्सीजन नहीं दी कोरोना पीरियड में, जिसने जो राशन नहीं दिया कोरोना पीरियड में, जिसने कह दिया कि सरकार खाली हो चुकी है। एक ही उम्मीद करता हूँ इस संविधान को बचाने के लिए आपने वोट करना है। मेरे प्रिय भारतवासियों, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी।
पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद बहन कुमारी मायावती जी, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब्दुल कलाम आबाद संघर्ष करो। जी आप महिला हैं, क्या कहेंगे आज महिलाओं को आप क्या संबोधन करेंगे, क्या संदेश देंगे उनको? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ अपनी बहनों को कि एक बारी मायावती को जरूर लाएं, और हर बार आप हर पार्टी को जिताते हो, लेकिन मेरे कहने से एक बार मायावती जी को प्रधानमंत्री बना के देखिए, फिर देखिए महिलाओं की कितनी इज्जत होती है, कितना सम्मान होता है। ये लोग बिल्कुल लेडीज का सम्मान नहीं करते, औरतों की इज्जत उछाली जाती है, कोई सम्मान नहीं होता। मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, क्या वो सटीक नहीं है, क्या कामयाब नहीं है क्या? ये तो दिखावे का है। हाँ। ये तो दिखावे का है। कैसे कह सकते हैं दिखावे का? हाँ, दिखावे का। ये देखने लग रहे बलात्कार हो रहे जगह जगह जगह, बेटियां बाहर जाती सुरक्षित नहीं होती हैं, पुलिस जाती है तो इतना वो डर रहता है कि सुरक्षित आएगी या नहीं आएगी, इतना डर रहता है। बाहर कपड़े पहने बाहर निकलो, डर, हर चीज का डर रहता है। तो अब महिलाएं क्या सोच समझ के करें वो? मैं यही कहती हूँ कि एक बार बहन जी को लाएं, हाथी का बटन दबाएं, और बस मेरी यही वो है तमन्ना कि एक बार मायावती जी को लाके देखें। हर बार एक ही पार्टी नहीं, बदल के देखें, उनका भी नंबर आना चाहिए, महिलाओं का भी नंबर आना चाहिए। हाँ, हर बार एक ही चीज को लाते हैं, या तो मोदी को लाते हैं, या हाथ को लाते हैं, या आम आदमी को पार्टी। अरे एक बार बीएसपी को भी लाके देखिए। अभी तक 70-75 साल में महिला कोई प्रधानमंत्री बनी 20 साल सिर्फ इंदिरा गांधी को छोड़ इस पार्टी करके। में काम करते, 20 साल हो गए मुझे पार्टी में काम करते, मैंने इस पार्टी में वो नहीं देखा। ऐसे दरिंदों की तरह ताड़ा जाता है, ये करा जाता है। आज हमारे उसके अंदर थोड़ी वो हाथी में जान आई है, कुछ इन लोगों ने वो आगे कारवां को बढ़ाया है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाइए, और हर लेडीज को यही कहना चाहती हूँ एक बार मायावती जी को लेके आइए, भक्ति का बटन दबाइए, और आप लोगों की मान सम्मान बढ़ेगा।